सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में सप्तमी कक्षा के षष्ठ पाठ सदाचार के चौथे, पांचवें तथा छठे श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पूर्व वीडियो में मैंने पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक की चर्चा कर लिया है। तो आइए देखते हैं इसका चौथा श्लोक। सबसे पहले सस्वर वाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। इस श्लोक में बच्चों ये बता रहा है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अन्वय को देखते हैं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यं तथा सत्यता ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। अर्थ समझते हैं। व्यवहारे, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता तथा सत्यता सच्चाई या सत्यता, ऋजुता सरलता च और मृदुता कोमलता अपि भी स्यात् होना चाहिए। कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। कौटिल्य मतलब कुटिलता अर्थात टेढ़ापन, कदाचन कभी भी न स्यात् नहीं होना चाहिए। व्यवहारे, हमारे व्यवहार में, हमारे बर्ताव में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता और कोमलता, ऋजुता मतलब सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमारा बर्ताव कभी भी उल्टा सीधा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सत्यता होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार और समझा देता हूँ यदि नहीं समझ में आए तो। व्यवहार में, हमारे बर्ताव में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, टेढ़ापन कभी भी नहीं होनी चाहिए। संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं। एक ही शब्द आया था चापी, च प्लस अपी, च में अ है, इधर अ, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा चापी, दीर्घ संधि। शब्दार्थ सर्वदा मतलब हमेशा, औदार्य मतलब उदारता, और सत्यता सच्चाई या सरल सत्यता भी बोल सकते हैं। ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता कोमलता, और कौटिल्य मतलब कुटिलता या फिर टेढ़ापन। आइए पांचवा श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अन्वय को देख लेते हैं पहले। श्रेष्ठं जनं गुरुं च मातरं तथा पितरं अपि मनसा कर्मणा वाचा सततं सदा सेवेत। अर्थ को समझते हैं। श्रेष्ठं जनं, श्रेष्ठ जन अर्थात बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग, हमसे जो बड़े हैं। श्रेष्ठ विशेषण है, जन्म विशेष्य, बड़े लोग। च गुरुम और गुरु को, मातरम माताजी को, तथा पितरम पिताजी को, तथा उसी प्रकार पितरम पिताजी को, अपि भी मनसा मन से, मन शब्द तृतीय व्यक्ति वचन मन से, कर्मणा कर्म से, कर्मन शब्द तृतीय व्यक्ति वचन, और वाचा ये भी तृतीय व्यक्ति वचन, वाचा का मीनिंग हो जाएगा वाणी से। सततम मतलब निरंतर, सदा हमेशा सेवित सेवा करनी चाहिए। बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, गुरुजन, माता तथा पिताजी की सेवा हमें, पिताजी की भी मन वाणी और कर्म से निरंतर हमेशा सेवा करनी चाहिए। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु लोग हैं, माता तथा पिता, इनकी हमें मन कर्म और वाणी से हमेशा निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। सततम मतलब निरंतर, और सदा मतलब हमेशा। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थों को। मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम निरंतर लगातार, सदा हमेशा, और सेवित मतलब सेवा करनी चाहिए। आइए छठा श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अन्वय को देख लेते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न इति ज्ञात्वा
प्रयासेन तद एव परिवर्जयेत। अर्थ देख लेते हैं। मित्रेण, मित्र से, मित्र के साथ, कलहम कृत्वा, कलह करके, झगड़ा करके, कृत्वा मतलब करके, कलह मतलब झगड़ा, मित्र के साथ झगड़ा करके, जनः मनुष्य कदापि कभी भी सुखी न, सुखी नहीं होता है, खुश नहीं हो सकता जीवन में। अपने मित्र के साथ, बंधु बांधव के साथ, सगे संबंधियों के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इस बात को जानकर, यह जानकर, प्रयासेन, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, तदैव परिवर्जयेत, वर्जयेत, उसे ही छोड़ देना चाहिए, अर्थात कलह को हमें छोड़ देना चाहिए। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी जीवन में सुखी नहीं होता है। इस बात को जान करके हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम कलह को छोड़ दें। तदेव परिवर्जयेत, उसे ही छोड़ दें। उसे मतलब किसे? कलह को। तो झगड़ा करना ही छोड़ दें। झगड़ा करने का करना ही नहीं चाहिए हमें, कभी अपने जीवन में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ने का हर भरसक हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके संधि विच्छेद वाले शब्द। कदापि, कदा प्लस अपि, कदा में दो में आ है, इधर अपि है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा कदापि। तदेव, तत् प्लस एव, यहाँ पे हल, त के नीचे हलंत है, मतलब प्रथम वर्ण है, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद जब कोई भी स्वर, यहाँ पे कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा यरलवः आने पर ये प्रथम वर्ण खुद के तीसरे में बदल जाता है। तो त को हो जाएगा द, आधा द, आधा द में ए मिल जाएगा, दे बन जाएगा तदेव। जस्त्व संधि का नियम है, ये व्यंजन संधि का एक भेद है, जस्त्व संधि। शब्दार्थ देखते हैं। कदापि, कभी भी, कदापि कभी भी, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक, परिवर्जयेत बचना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए, और तदेव उसको ही। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा ये षष्ठ पाठ संपन्न होता है। और अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ पुनः मैं आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। किंतु एक बात है, अगर आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रश्नोत्तर आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।